हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ग्राफ ऑफ एनर्जी। और किसका ग्राफ ऑफ एनर्जी याद रखना, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ देखना है हमको। किसके साथ देखना है? अलोंग विथ हाइट। किसके साथ देखना है? अलोंग विथ हाइट। हाइट के साथ देखना है। अगर आप देखें तो ऐसे एक एक्सिस ये हो जाएगा और दूसरा एक्सिस ये हो जाएगा, और इसको हम बोलेंगे एक्स एक्सिस, इसको हम बोलेंगे वाई एक्सिस, और ये है मेरा एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर वी कैन टेकन एज हाइट। हम इस पर क्या ले रहे हैं? हाइट ले रहे हैं। और हाइट को भी हम लोग इसमें ले रहे हैं मीटर में। किस में ले रहे हैं? मीटर में। और ये जो हाइट है, ये हाइट हम ऐसा आपको स्पेसिफाई कर दें कि एबव द ग्राउंड है। स्पेसिफाई कर दे रहे हैं इसको, एबव द ग्राउंड है। ग्राउंड से ऊपर की हाइट ले रहे हैं। ठीक है, इसको एक मिनट, ये। और इधर जो एनर्जी ले रहे हैं वो एनर्जी हम सारी की सारी ले रहे हैं, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, और चाहे वो टोटल एनर्जी हो, वो सारी एनर्जी ले रहे हैं। लेकिन एक बात आपको बता दें, अगर हम इधर एनर्जी ले रहे हैं, इस एक्सिस पे एनर्जी ले रहे हैं, तो एक एनर्जी हमने पढ़ी थी, उस एनर्जी का नाम था कैपिटल ई, जिसको हमने कहा था कि टोटल ये मैकेनिकल एनर्जी है। और इस एनर्जी को हमने क्या कहा था कि ये कांस्टेंट होती है। अगर बदलता है तो केवल पोटेंशियल एनर्जी बदलता है, काइनेटिक की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? काइनेटिक की फॉर्म में। या काइनेटिक बदलता है पोटेंशियल की फॉर्म में। यानी कि ये दोनों एनर्जी इंटरचेंज होती रहती हैं। ये एनर्जी एक दूसरे में इंटरचेंज होती रहती हैं। यहाँ पर एक बात और बता दें कि U का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी, और K का मतलब है काइनेटिक एनर्जी। अब अगर हम कहें कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट है और ये दोनों एनर्जियां वेरिएबल हैं, और इस एक्सिस पर एनर्जी हमने ले रखी है, तो एक बात तो आपको ध्यान में रखनी ही होगी कि ये एनर्जी कांस्टेंट है, तो ये एनर्जी हाइट चाहे घट रही हो चाहे बढ़ रही हो, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, बल्कि वो एनर्जी उस पर्टिकुलर हाइट पर कांस्टेंट चल रही है। तो ये एनर्जी मैंने कांस्टेंट कर दी। ये एनर्जी क्या है? ये चाहे वो ई ए पॉइंट पर था, चाहे वो ई बी पॉइंट पर था, चाहे वो ई सी पॉइंट पर था, हर केस में एम जी एच, या मैं कह दूं कि काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, ये हर एक केस में ये एनर्जी कैसी थी? कांस्टेंट थी। अगर ये एनर्जी कांस्टेंट है तो आप देखें कि हाइट के साथ फिर ये वाली एनर्जी, हाइट जब आप फ्री फॉल बॉडी देख रहे थे तो हाइट के साथ काइनेटिक एनर्जी लगातार ऐसे फ्री फॉल हो रहा था, बढ़ रही थी, पोटेंशियल एनर्जी लगातार घट रही थी। तो अगर ये हाइट है, हाइट को ऐसे घटाओ तो पोटेंशियल एनर्जी घटनी चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी घटनी चाहिए, यानी कि अगर हाइट यहाँ पर हम कहें हाइट मैक्सिमम है, एच यहाँ पर क्या है? अगर मैक्स है, तो यहाँ पर हमने देखा था पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्स थी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर देखा था हमने जीरो थी। लेकिन अब आप देखें कि जब हाइट हमारी जीरो हो गई है, हाइट जीरो हो गई है, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी मैक्स हो गया है। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया है? मैक्स हो गया है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो धीरे धीरे इस तरीके से ऐसे कम हुई है। ऐसे देखो, जब आपकी हाइट मैक्सिमम तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। लेकिन जिस टाइम पर आपकी हाइट आपकी क्या थी? हाइट आपकी जीरो हो गई, हाइट आपकी जीरो हो गई, यहाँ पर हाइट आपकी जीरो हो गई है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई है? मैक्सिमम हो गई है। तो यहाँ पर देखें, हाइट आपकी जीरो हो गई है, हाइट जीरो हो गई है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्स है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो ये वैल्यू है। तो ये वाला जो स्लोप है वो काइनेटिक एनर्जी को दर्शाता है। लेकिन ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है,
ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट क्या बता रहा है? ये पॉइंट वो हाइट को बता रहा है जिस पर ये बता रहा है कि h/2 हाइट हो गई है। यानी कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, जब पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा था काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा था? पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा था काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो एक ऐसा पॉइंट मिला कि जहाँ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल के जस्ट इक्वल हो गया था। एक ऐसा पॉइंट मिला जहाँ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल के जस्ट इक्वल हो गया था। यानी कि यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट मिला था, मिड पॉइंट, एक ऐसा मिड पॉइंट मिला जहाँ काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए थे। इसका मतलब या तो हम 2K कह सकते हैं या तो हम इसको 2U कह सकते हैं, टोटल एनर्जी को यही कह सकते हैं, क्योंकि काइनेटिक पोटेंशियल के जस्ट इक्वल था और वो हाइट थी h/2। वो हाइट कितनी थी? h/2। और अब अगर ज़रा सा भी हाइट कम करते हैं तो अब हमारी हाइट कम होने के साथ पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे बढ़ रही है और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से बड़ा हो गया है। लेकिन इस वाले हाफ की अगर हम बात करें तो अभी भी पोटेंशियल एनर्जी घट तो रही है, काइनेटिक एनर्जी फ्री फॉल हो रहा है ना बॉडी, अभी भी पोटेंशियल एनर्जी लगातार घट रही है, काइनेटिक एनर्जी लगातार बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी लगातार बढ़ रहा है। लेकिन इस हाफ के लिए पोटेंशियल एनर्जी बड़ा है काइनेटिक एनर्जी से, इस हाफ के लिए पोटेंशियल एनर्जी बड़ा है काइनेटिक एनर्जी से, ये याद रखना, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों बराबर हो गए h/2 हाइट पर, और इस कंडीशन में टोटल एनर्जी इसके बराबर हो गया और यहीं से अब डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का, और पोटेंशियल एनर्जी इस केस में अब काइनेटिक एनर्जी से कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये ओवरऑल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एनर्जी वर्सेस हाइट था, ठीक है।